जो मैं सोचता था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। जब आप मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हो तो अंदर से ये लगता है कि सामने से रिस्पॉन्स क्या होगा, प्रतिकारी क्रिया क्या होगी। तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि जो मैं अपने मन में वलवला लेके गया था उससे हज़ारों गुना लाख, उसे नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते, लेकिन वो हज़ारों मैं सुनता था और शास्त्रों में पढ़ता था कि प्रेम बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये सही है, ये मैंने वहाँ अनुभव किया है कि अगर हम में किसी में ये चाहत है कि संबंध सुधरें देशों के, तो उधर तीव्र गति से 3-4 गुना ज़्यादा है। ये मैंने देखा। ये इस दौरान है या इससे पहले भी आपको लगता है इससे पहले भी रहा है? देखिए, मैं पाकिस्तान में 2004 के बाद गया हूँ और एक दोस्त की हैसियत से गया हूँ। 35 वर्षों का जांचा परखा खरा संबंध जब टूटता है तो संदेह पैदा होता है, और उस संदेह की जो जड़ है ना वो पाताल तक जाती है, फिर उस पर विश्वास टिक नहीं सकता। इसलिए अगर संपर्क रहेगा तो कोई संदेह नहीं होगा। देशों के मसले कैसे हल होते हैं? टॉक से, टेबल के ऊपर और कम्युनिकेशन से। वैसे तो हल होंगे नहीं। खान साहब ने ये संदेशा दिया और उनके प्रेम के संदेशे को, दोस्ती के संदेशे को आप छोटे दायरे में मत रखें, एक कुएं में मत ढकेलें। ये दायरा इतना बड़ा है कि उन्होंने सबको दोस्ती का संदेश दिया है। तो क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी कोई बात हुई वहाँ? भाई मेरी एक बात सुनो, मैं कुछ सरकार बन के नहीं गया था वहाँ, एक दोस्त बन के गया था। लेकिन एक दोस्त जो वलवले लेके गया था, उसकी जो खातरतवाजी वहाँ जो हुई, उसको जो रिस्पॉन्स मिले, तो उसे लगा कि भाई बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। और सबसे बात बड़ी जो है कि कई बार आप मांगते हो और आपको मिलता नहीं, कई बार आप बहुत कोशिश करते हो फिर भी आपको मिलता नहीं, और कई बार बगैर कोशिश किए, बगैर मांगे परमात्मा आपकी झोली में सब कुछ डाल देता है। हम अरदास किया करते हैं और हर पंजाबी हर सिख अरदास करता है कि बिछड़े गुरु धाम जो हैं उनके दर्शन दीदारे दो परमात्मा। तो आप ये सोचिए कि फ़ौज का एक जनरल आके ये आश्वासन दे आपको कि भाई गुरु नानक देव जी का 550वां साल जब आप मनाओगे तो हम करतारपुर साहब का कॉरिडोर आपको खोलने के लिए पूरी तरह से पॉजिटिवली सोचेंगे। तो मुझे ये बताओ कि इससे बड़ी बात क्या है यार? पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, हमारे सबके जीवन बाबा नानक के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी सोच के इर्द गिर्द घूमते हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। सरबत का भला, क्या ये उस विचारधारा से परे है? क्या ये लाल समंदर से बाहर निकल के नीले समंदर में तैरने की बात उससे परे है? क्या वेदों की वो संस्कृति वासुदेवम कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदरन, टू डू गुड माई रिलीजन, क्या ये उससे परे है? क्या अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन पले को मंदे, क्या ये उससे परे है? क्या अमन अमान प्रॉस्पेरिटी को प्रफुल्लित नहीं करता? हाँ, क्या आवाम, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, क्या वो देशों को नजदीक नहीं ला सकता? तो ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल हर उस आवाम के बंदे के हैं जो चाहता है कि नजदीकियां हों यार, बिजनेस बढ़े, तिजारत बढ़े, इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे तो कौमें अपने आप नजदीक आएंगी। और अगर प्रॉस्पेरिटी का कोई टिकट है तो दो पंजाब जो ताले लगाए बैठा है अपने दरवाज़ों पे, अगर वो दरवाज़ों पे ताले खुल जाएं तो हम बहुत उन्नति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। 6 महीने में 60 साल, लेकिन ये निर्णय सरकारों के लेने हैं। तो मैं तो एक दोस्त की हैसियत से वहाँ देख के आया हूँ और मुझे ये एहसास होता है, यकीन है अनुभव से, कि अगर हमारी सरकार, और यही मैं विनम्र विनती कर सकता हूँ कि हमारी सरकार अगर एक कदम चलेगी तो वो 2 चलेंगे। तो क्या इमरान खान से भी इसको लेकर कोई बात हुई? 40 मिनट बात हुई, 40 मिनट हमारी बंद कमरे में बात हुई। और वर्ल्ड कप की जो जीती हुई टीम थी वो भी थे और हम भी थे और मेहता साहब भी थे।
इट वॉज अ रिवेटिंग कॉन्वर्सेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, वैसे ही हैं, वैसे ही हम्बल, लेकिन कन्विक्शन और क्लैरिटी ऑफ थॉट और सुननी सबकी है, करना वही है जो सही है। मुझे नहीं लगता कि खान साहब कोई ऐसा इंसान है जो, ऐसी शख्सियत है जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। मेरे बुजुर्ग एक नज़म गाया करते थे कि असूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी स्वार्थ के लिए वो इंसान राजनीति में। हमने भी राजनीति दहाकों पहले मतलब 15 साल पहले आया था, एक दहाका 5 साल। तो हमारा भी गोल यही है कि भाई इंसान का जीवन बेहतर कर सके। ये ताकत राजनीति आपको देती है, समझे नहीं? तो मुझे लगता है एक सिमिलैरिटी है जो विश्वास जगा रही है, आस जगा रही है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर क्या बात हुई इमरान खान से आपकी? बाजवा ने तो कह दिया कि हम प्रयास करेंगे। खान साहब से जो बातें हुई वो एक दोस्त की हैसियत से हुई। तो लगता है ये दोस्त वो कॉरिडोर खुलवाने में कामयाब रहेगा? ये मेरा स्कूल में तुम पढ़ रहे हो उसका डायरेक्टर मैं रह चुका हूँ, तो फिक्र मत कर इस बात को। तो पॉलिटिकली सरकारें बात करेंगी। जो कर्नल साहब और जो जर्नैल साहब मुझे कह के गए, समझे नहीं, वो उनकी अपनी मंशा थी। आपको इंटेंशन से पता लग जाता है कि नीयत की। रिएक्शन मिला आपको? पॉजिटिव रिएक्शन से पता लग जाता, नहीं पता लगता फट। एक कोल्ड रिएक्शन होता है, एक बहुत ही वार्म और पॉजिटिव रिएक्शन होता है। और एक जर्नैल का आके ये आश्वासन देना, कोई छोटी मोटी बात, फिर ये कहना वी वांट पीस, समझे? तो ऐसा नहीं है। बहुत से सकारात्मक पॉजिटिव फोर्सेस ये भी चाहते हैं। मुझे लगता है कि पीस की बात करता है पाकिस्तान, लेकिन सीमा पर तो दिखाई नहीं देता पीस। मुझे एक बात बताइए कि क्या हम पास्ट में जी सकते हैं? नहीं ना। क्या आपको नहीं लगता कि जो पल है, इस पल में जीना होगा और संभावनाएं, अनंत संभावनाओं को यकीन में बदलना होगा? उसके लिए क्या प्रयास जरूरी है? यही ना। तो ये प्रयास कोई तो करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किए थे। बिल्कुल किया, झेलना पड़ा देश को। मैं क्या कह रहा हूं कि प्रयास जारी रहेंगे तो फिर घर पे बैठ जाएं। ये बता देना, क्या ये विकल्प है? नहीं बिल्कुल। प्रयास तो होना चाहिए। फिर प्रयास होना चाहिए। फिर नेक नियत लोगों के प्रयास को परमात्मा भाग्य बख्शता है, समझे? सो ये प्रयास हमेशा जारी रहने चाहिए, क्योंकि ये पहले लोगों ने ये मुनाफे देखे हैं भाई। मैं कितनी बार दोहराऊं कि सवेरे जाते थे, शाम को घर वापस आते थे। जी जी जी। तो मुझे एक बात बताओ, ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट आपको नहीं लगता है कि सारी एक्रिमनी मिटा सकता है? स्पोर्ट्समैन जब दूसरे देश में जाता है, आपको नहीं लगता वो फासले मिटाता है, पुल बनाता है? पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रहा है, इस पर भी बात हुई। जोड़ बनाता है। सुझाव थे, उनके सुझाव थे, हमारे सुझाव थे कि आईपीएल की टीम जो जीते, वो उनकी जो 6 टीमों वाली लीग है उसके साथ खेल ले। कितनी संभावनाएं हैं भाई। मतलब भविष्य में भारत पाकिस्तान के ये निर्णय लेना सरकारों के जहन में होना चाहिए, और सरकारों को बस इतना कह सकते हैं कि ये हमारी विनती है, विनम्र विनती। निर्णय वो लेंगे, समझे नहीं? तो इसलिए जो हमारा दायित्व है, जो हमारा फर्ज है, वो निभा रहे हैं। पाकिस्तान जाने का उतना विरोध नहीं हुआ जितना विरोध आपकी जनरल बाजवा को झप्पी पर हुआ। क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि विरोधी तो कर रहे हैं, लेकिन आपके अपने मुख्यमंत्री तक इस बात का विरोध कर रहे हैं कि आप की झप्पी क्यों? मेरे विरोध कोई पहली बार नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ मेरे विरोध कोई बेटा, मैंने कहा ना, तुम स्कूल में मतलब उसका डायरेक्टर मैं रह चुका हूँ। मैंने इतनी बात कही कि मेरे विरोध बहुत होते हैं। विरोध के तथ्य निकालने मेरी फिलॉसफी में नहीं। मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग? लोग तो हर रोज कोई ना कोई टिप्पणी देंगे। जरूरी है क्या कि हर टिप्पणी का मैं जवाब दूं? बिल्कुल ठीक है। मैं किसी की टीआरपी के लिए नहीं जी रहा हूं बेटा, समझा? मैं अपनी कॉन्शियंस के लिए जी रहा हूं। अपने आवाम की जो अपेक्षाएं हैं मेरे लिए, जो एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे लिए, मैं उनके लिए जी रहा हूं। और अगर हम लोगों की जो बड़ी डिमांड्स हैं, लोगों की जो बड़ी आस है,
और गुरु घर से तो सब जुड़े हुए हैं ना। तो अगर ये ऐसी एक भी पूरी, तुम्हें नहीं पता कि छोटे छोटे एफर्ट से कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जी जी। और कई बार छोटी सी नेगेटिविटी से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटा सा छिद्र एक जहाज में कर दो, जहाज डूब सकता है। हाँ? 100 मन दूध पड़ा हो, उसमें नींबू का एक छोटा सा बूंद निचोड़ दो, सारा फट जाएगा। समझे? कई बार छोटी सी चिंगारी जंगल राख कर देती, और कई बार वही छोटी सी पॉजिटिविटी एक बहुत बड़ा संकेत दे जाती है, एक बहुत बड़ी नींव धर जाती है जिस पे आप बिल्डिंग बना सकते हो। वही प्रयास है छोटे भाई। शॉल लेकर गए अपने दोस्त के लिए, पसंद आई उनको? उनकी स्माइल ने मुझे सब कुछ बता दिया कि वो कितने खुश थे। जब सेरेमनी हो रही थी, तो ये शायद किसी को नहीं पता, वहाँ जो 100 लोग थे उनको पता है। जब सेरेमनी हो रही थी तो सौगंध हुई, और उससे पहले 5 मिनट कुरान शरीफ में जी से कुछ पढ़ा जा रहा था। तब उन्होंने चारों तरफ निगाह घुमाई, और जब निगाह घुमाई तो मेरे साथ जब नज़र मिली तो उन्होंने हाथ रख के दिल के ऊपर यूं सिर नीचे किया। तो मैंने भी उसी तरह से उसका इस्तकबाल किया। वो सिर्फ एक ही बार हुआ उस हॉल में, और उसके बाद जैसे ही ओथ ख़त्म हुई सीधा मेरे पास आए। पहले मेहता साहब से मिले, उनके पुराने 2 ही इंडियन थे, और उसके बाद मुझे इतना ज़ोर से जफ्फी डाली। तो मैं उनकी जफ्फी की, और पाकिस्तान में करीब करीब 10,000 जफ्फी डली होंगी मेरे को, समझा ना। तो मैं उनको क्या कहता, भी मेरे को जफ्फी मत डाल, हाँ वज़ीर आज़म साहब मेरे को वो मत। इतनी मतलब देर तक ऐसे गले से लगाया, और फिर क्या कहा, शाबाश, मुझे तुमसे यही आस थी, बड़ा काम कीता है इत्थे आके। कपिल देव नहीं पहुंचे, उस पर भी बात हुई क्या? सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार हैं, मुझसे बड़े हैं, अपने निर्णय ले सकते। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने का मादा रखते हैं इमरान खान। क्या भारत के रिश्ते भी बदल पाएंगे? मुझे एक बात बताओ, जो अपने कमज़ोर एक्शन को सालों साल मेहनत करके चेंज कर सकता है, जो पाकिस्तान की एक पूरी ज़बरदस्त वर्ल्ड कप विनिंग टीम खड़ी कर सकता है, जो एक सीट से मौत के मुंह में जाके, मौत के नज़दीकी, जिस तरह ना मुंह सूजा हुआ, देखा आपने किस तरह से उनके ऊपर असॉल्ट हुए थे, एक सीट थी, वहाँ से वज़ीर आज़म बन सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि अब जब उसके पास ताकत है तो वो पाकिस्तान की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है, क्योंकि उसने जितनी रगड़ें खाई हैं उनसे वो सुरखरू हुआ है। इसलिए वो जानता है कि एडवर्सिटी इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ लाइफ, इसीलिए उसके किरदार पे भरोसा है। और दूसरी बात, वो किसी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं है, बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार सकता था। लेकिन उसका ये मानना है कि भाई हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छे लोगों का राजनीति से भाग जाना ये धारणा बन गई है। मैं कहता हूँ अच्छे लोग ही आके एक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए दृष्टि को बदलना होगा, सृष्टि खुद ब खुद बदल जाएगी भाई, सोच को बदलना होगा। तो और सोच हमेशा ऊपर से नीचे शुरू होती है। जब ऊपर लीडर होता है ना, फिश स्टार्ट टू स्टिंक एट द हेड, ऊपर लीडर तगड़ा आ गया ना तो वो मैसेज नीचे तक चला जाता है। तो मेरा ये मानना है कि असंभव शब्द बेवकूफ़ों के शब्दकोश में होता है। बहादुर आदमी के लिए सब कुछ संभव है, बस इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए, और सब संभव है। में अटैक हुआ, कुछ जवानों की गर्दन काटकर पाकिस्तान के फौजी ले गए अपने साथ बैट कमांडो। शहीद के परिवार, शहीद के भाई कहते हैं कि सिद्धू साहब उनसे, जनरल बाजवा से पूछें कि हमारे भाई की सिर कहाँ है या पगड़ी कहाँ है, वो दे सकते हैं। बहुत से लोग, प्राइम मिनिस्टर साहब हों कौन हो, वो भी प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर जब भी डालते हैं। कर्नल जनरल कभी ऑर्डर नहीं देते, ऑर्डर हमेशा ऊपर से आता है। तो फिर ये सब कुछ बंद कर दें। जितने भी जवान हैं वो मेरी पगड़ी हैं, वो मेरा मान सम्मान है। तुम्हें ये कैसे लगता है कि पीस होने के बाद जवान महफूज नहीं रहेंगे? या तुम मुझे ये बता दो
कि जंग सोल्यूशन है तो तुम्हें नहीं लगता कि बहुत से देशों में जो जवान हैं, पुलिस है और आर्मी है, वो हिफाजत के लिए है? और ये जो खून खराबा नहीं है, मेरा कहने का मतलब, जब मैं लाल समुंदर और नीले समुंदर की बात करता हूँ तो तुम्हें समझ में नहीं आती कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ जो सवेरे शाम जब देखता है ये खून खराबा तो मतलब दिल पसीज जाता है, रोम रोम कांप जाता है। तो उनसे आस्था नहीं जुड़ी हुई, आत्मा जुड़ी हुई है दोस्त, वो परिवारों से, वो जवानों से। ये जो नारा है जय जवान जय किसान, ये हमारी आन बान शान है। तो भाई कोई आदमी अगर बाहर जाता है और वहाँ उसको एक डेकोरम मिलता है तो वो यूं नहीं खड़ा हो सकता, समझा ना, बुत बन के नहीं खड़ा हो सकता। अगर कोई उसके आगे लिए हाथ बढ़ाएगा, हाथ बढ़ाने के लिए तो गए थे, समझे नहीं? तो तुम किसी एक बंदे को पॉलिसी के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। वहाँ 1000 लोगों ने, 1000 लोग गले मिले, खान साहब गले मिले, सब गले मिले। वापस आते समय आप भावुक भी थे कुछ? भावुक किस तरह से भावुक? इंसान भावनाहीन आदमी ठंडे लावे के समान होता है दोस्त। देवता ना काठ की मूर्ति में है, ना मिट्टी की, भावना में विद्यमान है। धन्य भगत ने पत्थर में से परमात्मा निकाल लिया था। भक्त प्रहलाद ने एक पिलर में से नारायण को अवतरित कर लिया था। तो भावना को छोटी मोटी चीज मत समझ, भावना ही सब कुछ करवाती है। सकारात्मक हो जाए तो सृजन कर जाती है, नकारात्मक हो तो भाई ध्वंस कर देती है। दौरे का सकारात्मक रुख आने का इंतजार कर रहा है। एक बात आप समझ लीजिए, कोशिशें हमेशा प्रफुल्लित होती। हमारा फर्ज है कोशिश करना नेक नीयत से, और जब कोई नेक नीयत से कोई कोशिश करता है तो ये सिद्धू की जिंदगी प्रमाण है। 7 साल से 53 तक फिर उसकी हार नहीं होती। सत्य प्रताड़ित हो लेता है, कभी पराजित नहीं होता, और फिर उसकी आवाज़ आती है, सर उसका ऊंचा होता है, और वो निर्णय लोगों के कहने पे नहीं लेता। यहाँ आत्मा जहाँ सदाशिव विराजमान है, गुरु रामदास पातशाह आपको दिशा दे रहे हैं, वहाँ से आवाज़ आती है अंतःकरण की, और वो अंतःकरण दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। और उस अदालत में नवजोत सिंह सिद्धू कभी कटघरे में नहीं खड़ा होगा। Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video. Please subscribe the channel The Witness and like the video.